गुरु रविदास ने अपने भजनों के माध्यम से पूरे विश्व को समाजवाद, समानता और मानव गरिमा की एक अनूठी अवधारणा दी। उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से यह प्रचार किया कि केवल एक ही परमेश्वर है जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, जिसमें मनुष्य और सभी 84 लाख प्रजातियां शामिल हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे सत्य और सर्वव्यापी ईश्वर की उपासना करें, जिसे उन्होंने सतनाम, हरि, माधव, निरंजन, लाल, केशव आदि से पुकारा। साथ ही उन्होंने विश्व में जातिविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना के लिए लोगों से आग्रह किया। अपने जीवन के मुख्य समय अर्थात 14वीं शताब्दी के अंतिम दशक व 15वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान अपने इस दर्शन को आगे रखा। गुरु रविदास ने सर्वप्रथम पहली बार भारत में अपने भजनों के द्वारा समानता, भाईचारे और समाजवाद के इस नई अवधारणा का प्रचार किया। यह मानवीय दर्शन गुरु रविदास ने दुनिया के सामने लगभग गुरु नानक देव के जन्म के आधी सदी, महान कार्ल मार्क्स के जन्म के 4 सदी और फ्रांसीसी क्रांति के 400 साल पहले प्रस्तुत किया। गुरु रविदास ने प्रमुख गुरुओं और प्रमुख विचारकों के आगमन से पहले ही मानवता कल्याण की अनूठी अवधारणा दे दी। यहाँ यह उल्लेख करना सार्थक होगा कि गुरु नानक देव 1469 ईस्वी और कार्ल मार्क्स 1818 ईस्वी में पैदा हुए और फ्रांसीसी क्रांति 1789 तथा 1799 के बीच हुई, जबकि गुरु रविदास, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, वर्ष 1377 में पैदा हुए थे। संत रविदास जी का शैक्षणिक दर्शन। रविदास जी शिक्षा के महत्व को भलीभांति समझते थे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि अछूतों को शिक्षा से वंचित रखा गया है, जिससे उनमें अंधविश्वास व कुरीतियां व्याप्त है, जिसको शिक्षा के बिना दूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अशिक्षा ने हमारा बड़ा ही नुकसान किया है, क्योंकि अशिक्षा के कारण ज्ञान रूपी प्रकाश बुझ गया, जिससे सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो गई। फलस्वरूप अछूतों का जीवन बड़ा ही कष्टकारी हो गया। आगे उन्होंने कहा कि ज्ञान अर्थात शिक्षा किसी की संपत्ति नहीं है, शिक्षा प्राप्त करने का सबको अधिकार है। उन्होंने कहा कि वह शिक्षा ग्रहण करो जिसमें सत्यता हो, क्योंकि सत्य से ही अच्छे बुरे की पहचान होती है। आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन भर ग्रहण करो, क्योंकि शिक्षा के बिना मानव मृत शरीर के समान है।